हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी एमर्स में। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं ग्राम पंचायत अधिकारी यानी कि बीपीओ एग्ज़ाम के बारे में। बीपीओ एग्ज़ाम डेट क्या हो सकती है, बीपीओ का सिलेबस या कंटेंट आप कहां से तैयार करें, बीपीओ एग्ज़ाम के साथ में आपका कोई और एग्ज़ाम भी चल रहा है, दोनों आपस में प्रतिद्वंद हो रहा है दो एग्ज़ामों के बीच में, तो आपको क्या करना चाहिए ऐसी परिस्थिति में, आपके पास आखिर कितना समय बचा हुआ है। इन सब बातों की आज हम चर्चा करने जा रहे हैं इस वीडियो में, हमारे साथ बने रहिएगा। सबसे पहले तो ग्राम पंचायत अधिकारी बीपीओ, जिसकी शॉर्ट लिस्टिंग आपकी हुई थी सितंबर में शॉर्ट लिस्टिंग हो गई है, लेकिन अभी तक इसका कोई भी अता पता नहीं है कि कब इसका एग्ज़ाम होगा। और अब आप जानते ही हैं कि मार्च अप्रैल 2 महीने तो आपके चुनाव में निकल जाएंगे, मई तक इस चुनाव का रिजल्ट आएगा, जून जुलाई हमारे पास बच रहा है। क्या जून में पेपर हो सकता है? जून पेपर होना मेरे हिसाब से तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जितना मैं यूपी SSC आयोग को जानता हूँ, इतनी जल्दी ये काम करने वाला नहीं है। जून में तो ये जाग ही पाएंगे कि हमें पेपर भी कराना है। तो आप ये मान के चलिए इसका पेपर कम से कम जुलाई के पहले सप्ताह से एंड तक होगा, जाके जून में तो बहुत ही मुश्किल है। हुआ तो जून के बिल्कुल अंतिम दिनों में हो सकता हो, जून के लास्ट से मिड जुलाई तक इसका पेपर होने की संभावना बन रही है, और इससे पहले कोई संभावना नहीं है। इसके बाद की संभावना बन रही है, लेकिन इससे पहले की कोई संभावना नहीं। और इस बीच आपका आरओ का पेपर हो सकता है, यूपी पुलिस वाले पुलिस की तैयारी कर रहे होंगे। इस बीच आपका सिलेक्शन पोस्ट एसएससी के भी काफ़ी पेपर होंगे, कुछ बच्चे एसएससी वाले होंगे। तो आपको क्या करना चाहिए इस बीच? देखिए, सबसे पहले आपके पास एक रास्ता है कि आप अपना कंटेंट तैयार करके थोड़ा ब्रेक दे दें उसे। वरना अगर आपने अभी कंटेंट ही नहीं तैयार किया है और आपको बीपीओ के एग्ज़ाम में बैठना है, पहले तो निश्चित करिए आपको बैठना भी है नहीं बैठना है। अगर आपको बीपीओ के एग्ज़ाम में बैठना है तो आपको कम से कम पंचायती राज को एक बार नोट्स बनाकर पढ़ लेना चाहिए। 15 से 20 दिन या महीना भर अपने दूसरे एग्ज़ाम को थोड़ा थोड़ा समय दीजिए और इससे ज़्यादा समय दीजिए। और आप इसके नोट्स बना चुके हैं, आपके पास सोर्स अवेलेबल है, तो 2 घंटे पंचायती राज को देते चलिए दिन में। बाकी सारे अपने जितने भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं उनकी तैयारी करिए, मैथ पढ़िए, रीजनिंग पढ़िए, इंग्लिश हिंदी जो भी पढ़ना है पढ़िए, जीएस वगैरह। अगर आपने अभी तक पंचायती राज का सिलेबस देखा ही नहीं है, आप वही अभी मतलब नॉर्मली इसकी जानकारी है आपको, जितनी ये आपने ग्राम विकास वगैरह में पढ़ी थी पुराने पेपरों में, तो आपको एक बार पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि ये बड़ा विशाल सिलेबस है, धाराएं वगैरह सब कुछ हैं इसमें। 65 नंबर का सिलेबस है। आप एक बार पढ़िए, इसके नोट्स बनाइए और रिवीजन करके रख दीजिए। अपने दूसरे एग्ज़ाम्स की तैयारी करिए और लगभग मई में या जून में एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा। और उस समय तक हो सकता हो कोई इसकी अनाउंसमेंट भी हो जाए कि इसका पेपर कब होना है। अगर नहीं हो रही है अनाउंसमेंट, फिर भी मई या जून में दोबारा से रिवीजन करके आपको रख देना है। फिर पंचायती राज जब पेपर हो तब स्टार्ट करना है। तीसरी चौथी बार जब आप रिवीजन करने बैठेंगे, आप पेपर में अच्छा करके आएंगे। अब मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि जहाँ पेपर का आता पता ही नहीं है आप दिन भर पंचायती राज ही पढ़े हैं, कोई फ़ायदा नहीं ऐसे दिन भर पढ़ने का, कि पेपर पता नहीं आपका कब होगा और आपका बहुत नुकसान होगा। हाँ, आप पढ़ सकते हैं जब आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन ना हो, केवल आपको यही पढ़ना हो। ना आप एसएससी देते हैं, ना आप आरओ दे रहे हैं, ना आपको पीसीएस देना है, आपको यही देना है, तो आप दिन भर पढ़िए और तो आपका निश्चित सिलेक्शन भी इसमें होगा। वो तो चीज़ ही अच्छी रहती है अगर आप एक एग्ज़ाम पर पूरा फोकस करें। लेकिन आजकल के बच्चे अलग अलग एग्ज़ाम को भरते हैं और अलग अलग एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं टारगेट बनाकर, तो ये ऑड सिलेबस साथ में चलाना मुश्किल पड़ जाता है। मैं भी एस्पिरेंट्स हूँ, मैं भी ये बात समझता हूँ। तो आपको जैसा मैंने अभी बताया है वैसा आपको करना है, इसे साथ में रिवीजन करना है। अगर आप इसके नोट्स बना चुके हैं, नोट्स नहीं बनाए हैं तो नोट्स बनाइए, महीना भर इसे दीजिए, रिवीजन करके रख दीजिए, 1-2 महीने के बाद फिर से इसे उठाना। ओके। कंप्यूटर आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। कुछ चैप्टर जो इसमें स्पेशली ऐड हुए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डाटा एनालिसिस, ये सारे चैप्टर आपको पढ़ने पड़ेंगे। और आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो इस समय आपके पास अच्छा मौका है, आप नोट्स बना लीजिए। क्योंकि अभी अगर बीपीओ का पेपर नहीं है तो और भी चीज़ों के पेपर नहीं हो रहे हैं, एसएससी के भी सारे पेपर बाद में जा रहे हैं चुनाव के। तो आप 15 से 20 दिन में आराम से कंप्यूटर आप कहीं अच्छे सोर्स से आप पढ़ सकते हैं। आप इसके नोट्स बना लीजिए। यूपीजी के की आप सिंपल किताब को ले लीजिए और उसके नोट्स पढ़ सकते हैं।
दिन में 1 घंटा या आधा घंटा दे सकते हैं। और बिल्कुल जो फ्रेशर हैं जिन्होंने यूपी जी का देखा ही नहीं है तो उन्हें अच्छे से पढ़ने की आवश्यकता है, महीना भर इसे देने की आवश्यकता है, वरना आप इस एग्ज़ाम की तरफ जाइए मत, आपका समय व्यर्थ ही होगा और कुछ नहीं होगा। और मेरी तरफ से आपको क्या एडवाइस यही रहेगी फाइनली, लेकिन मेरी तरफ से आपको क्या हेल्प मिलेगी इसमें, तो मेरी तरफ से आपको एक हेल्प मिल सकती है। यूथ पब्लिकेशन की जो आपकी बुक है इसकी, उसका पीडीएफ मैं आपके लिए टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा सकता हूँ, जिसमें पंचायती राज भी कवर किया गया है, कंप्यूटर भी कवर किया गया है और यूपी जीके भी कवर किया गया है। और अच्छी बुक है, मैंने भी देखी है। जैसी लोग मार्केट में कह रहे हैं कि बेकार बुक है, मुझे तो और किसी बुक से हमेशा वो अच्छी लगी। अच्छी बुक है, तीनों चीज़ें उसने कंबाइन दी हैं और एमसीक्यूज़ भी इतने हैं कि आप लगाओ तो आपको एक एक क्वेश्चन एमसीक्यू से ही याद हो जाए। तो ये एक अच्छी बुक है, ये मैं टेलीग्राम पर डाल सकता हूँ, आप कमेंट करिएगा, कमेंट में भी इसकी लिंक मैं दे दूँगा, ठीक है। बाकी आप हमारे साथ बने रहिए और इस एग्ज़ाम से संबंधित जो भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट होगा सबसे पहले आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर बताया जाएगा। और जिन लोगों को हमारी बातों पर यकीन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, आप हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए और लिंक देखिए। एजीटीए का विज्ञापन हमने जब बताया और तब आया, हमने मंडी सचिव का विज्ञापन जब बताया उसी तारीख को आया। आप देखिए जाकर, आपको प्रूफ वहीं मिलेगा, वीडियो के अंदर भी स्क्रीनशॉट्स पड़े हुए हैं। चलिए इसी के साथ अपनी बात को मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद।